तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को क्या करना है? तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके थे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके थे। अब हमें चालू करना है चैप्टर नंबर क्या हुआ? 3। ठीक है, तो सुनिएगा। देखो, चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का हम लोगों ने थियोरी तो पूरी पढ़ ली, वन शॉट भी करवा दिया। अब आगे का जो ऑब्जेक्टिव है, याद कैसे करें, टेस्ट क्या है, इस सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। वहां पे मैं जो जो इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको देते रहूंगा। ठीक है, किसी दिन ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, किसी दिन मिक्स करवा दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगे रहिएगा। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस सेट कल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 1 और 2 दोनों चैप्टर का क्या होगा, समावेशन होगा, ताकि आपको एग्जाम देने के लिए क्या रहे, सुविधा रहे। ठीक है, तो खैर बच्चे लोग, चैप्टर नंबर 3 जिसको हम लोग पुकारते हैं इलेक्ट्रिक करंट, किससे पुकारते हैं बुआ? इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं बुआ, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया चल जाए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही तो लिखना है। सबसे पहला टॉपिक आज होगा इंट्रोडक्शन। क्या होता है बुआ? इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा ओम्स लॉ। कौन सा लॉ बुआ? ओम्स लॉ। तीसरा सुनिएगा, ओम्स लॉ के बाद तीसरा क्या है बुआ? रेसिस्टेंस। चौथा रेसिस्टिविटी। पांचवा ड्रिफ्ट स्पीड। छठा मोबिलिटी। सातवां करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी। आठवां कार्बन रेसिस्टर। नौवां किरचॉफ्स लॉ। 10वां किरचॉफ्स लॉ के अंदर आता है व्हीटस्टोन। 11 मीटर ब्रिज। 12 पोटेंशियोमीटर। 13 मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन। अगला आ जाएगा जूल लॉ। हो गया। इतना हमें टॉपिक क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ चलो 4 पर क्यों है, लिखो, बढ़ो आगे। जा, हम कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक चीज तो भूल ही गए, ये ले। क्या लिख लिए?
वेरी फास्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ करेंट, ठीक है। देखिए, अब प्यारे बच्चों, ए है बिरयानी बोलवे, प्यारे बच्चों एक बात मैं बताता हूँ आपको। 10th क्लास तो आप लोग पास करके ही आए होंगे। कोई ऐसा है इसमें जो बिना 10th वाला है? तो अच्छा 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 अच्छा, आरी बारी से सीधे आ गए। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूंगा कि 10वां क्लास में सबसे जनरल परिभाषा कोई होता है तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? एकदम जनरल। तो कोई आदमी अपने मुखार बिंदु से इस खूंखार बात तो करना चाहते हैं कि क्या होता है विद्युत धारा, कोई भी आदमी। अब ये तो बेईमानी हो जाएगी, आप साइंस लिए और आपको विद्युत धारा नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हो, ये गलत बात है ना, ये सब है ना। बताइए बुआ, कोई भी आदमी। जी, रेट बोलती तो फिर टाइम की क्या जरूरत है? हाँ, आपने एक बार परिभाषा बोला, आपका परिभाषा मैं कंसीडर कर लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, और बोलिए। कोई भी गलत बात है ये, आप कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। नहीं, गलत कैसे कर देंगे, अजीब हाल है। बोलिए बाबू। हम गलत नहीं करेंगे, तो बोलेगी कि फोन करे। बोलो, विद्युत धारा किसे कहते हैं, बोलो। कौन है रे? कौन है जो अभी जागा है, कहता है, क्या सर? विद्युत धारा किसे कहते हैं, बोलिए। सबसे पीछे 9वां 10वां क्लास की बात है। कोई आइडिया नहीं है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को यानी प्रवाह को। Okay. चलिए, ये सब फालतू परिभाषा से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। और प्लीज, मैं भी ये काम कर सकता हूँ कि करंट किसे कहते हैं, तो तुरंत बोलता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को बोलते हैं, पर ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली में ये गलत है, मतलब गलत तो नहीं कह सकते, बट अपने आप में ये संपूर्ण नहीं है। ये वही वाला बात हुआ कि ये बात को लिखवा के मैं 4-5 बार बोलवा दूंगा, कल सुन लूं तो बोलेंगे हमको परिभाषा आ गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो चलिए, किसी को बोलिएगा घरे पपीता खाइए, चाहे तुमको बाती हो गया है ना, क्या बोलते हैं उसको जो मच्छर काटता है, डेंगू हो गया है ना, तो तुम डेंगू हो जाए तो नारियल पानी पीना, नारियल पानी पीना। अब गवार जो गांव के लोगों का नारियल पानी डॉक्टर बोल रही है पिए लगी तो पिए लगी, नारियल पानी अगर पिए कहीं चाहे हो जाए ना, नारियल पानी लेके आ। लेकिन एक जो समझदार आदमी होगा वो उस मैकेनिज्म को समझता होगा कि नारियल पानी प्लेटिनम बनाएगा अंदर, वो कब बनाएगा, क्या प्रक्रिया, कब तक पहुंचना है, मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो वो इंटरनली बातों को समझता है। तो उसको बोलेगा, मान लीजिए किसी का वो पहुंच गया वहां तक, अब बोलेगा नारियल पानी, तो बोलेंगे अब रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, शाम को पी लेना, क्योंकि उसको पता चल गया कि रिपोर्ट मेरा क्या कह रहा है। तो वही वाली बात है, करंट को डायरेक्ट रखने से अच्छा है, चलिए मैं इसके अंदर के मैकेनिज्म को तोड़ देता हूं। पर मैकेनिज्म को तोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमागी रूप से थोड़ी तकलीफ भी होगी, तो सह लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। हम्म विदाउट पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे बुआ? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। हम्म मैंने एक, अब ये जो मैंने लिया है, क्या लिया है? कंडक्टर। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, ये मैंने लिया, ये मान लो ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और ये, और ये,
इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छा। एक आदमी ने अगर एक बेसिक सा भी अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द वो जानता होगा कि इस दुनिया का हर चीज एटम से बना हुआ है। क्या इस बात को जानता है? इस बात में कोई विरोधाभास नहीं। दुनिया के हर एटम अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन को बांधे रखते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन को टाइटली बांध के रखता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लूज बांध के रखता है, कुछ पूरा ही लूज रहता है। जैसे आपके मोहल्ला में क्या होता है, जैसे कि कोई अगर मान के चलिए कोई आदमी है तो उसके पास क्या होता है, कुछ बच्चा उच्चा रहता है मोहल्ला में, तो कोई आदमी दो चार को बच्चा को नॉर्मली काम दे देता है, बुआ तनका पान ले आते रे बहू, तनका ये ले आओ रे, तनका वो ले आओ, तो वो बच्चा जाके ला भी देता है। उसको बोलते हैं घर से थोड़ा कम बंधा हुआ, लूज। हाँ ठीक है, बाजार चल गया। और एक घर में टाइट होता है, बुआ तेरा पान लेते नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता, वो यही रहता है, वो नहीं जाएगा। एक वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटली बंधा हुआ। वो अचानक से उड़ करके वहां नहीं चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे मोहल्ला में भी कितने तरह के बच्चे बंधे हुए हैं, एक लूजली बॉन्ड और एक, तो हमारे एटम से भी इलेक्ट्रॉन कैसे बंधे हुए हैं, लूजली बॉन्ड है और टाइटली बॉन्ड है। जो टाइटली बॉन्ड है, जो इधर से उधर नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और जो लूजली बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, वो चालक। क्या बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कि अगर तुम जहां लेके जाना चाहोगे उसको वो चला जाएगा, अपने से मूव करते रहते हैं, उन्हें खेल रहा होता है। रोड पे तुम किसी को काम देते हो, किसी बच्चा को, तो घर से बुलाकर तो कम ही देते हैं। रोड पे खेलते हुए दिख गया, वो आने आता है, उनका कुर्सी न रखवा देता, क्योंकि वो बउआ रहा होता है। और कोई बोलता है हम बेटा कल काम करे हो, भर दिन बउआ छू तो नहीं, काम करो तो दिक्कत हो गई, कौन तो बेटा पढ़ते रहो वो की। समझ रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होता है, किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन की एक दिशा या उचक्का वाली दिशा है, जैसे मैंने उन्हें मूव करेगा, इसलिए तो उसको मोबाइल मोबाइल मतलब जहां मैंने वहां मूव करे। ठीक है, तो अब सवाल है, ये जो है अपना जिस जैसे मानो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, इसका कोई फिक्स फिक्स दिशा वैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या इसमें करंट है आपके पास, क्या इसमें करंट है? पर मैं आपसे पूछता हूं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से, क्या इसका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, क्या इसका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो आदमी भी सिर्फ इतना परिभाषा मार के भाग जाता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, वो अपने आप में पूरा गलत है कि नहीं है? कई लोगों से पूछोगे लूज वर्ड में कि किसे कहते हैं करंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ये लीजिए, प्रवाह तो यहां भी कर रहा है, कहां आया विद्युत धारा इसके अंदर, कहां आया? आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसी को अगर ये बच्चा पकड़ के रखे और दो तार को खाली ले जाकर यहां से और इसमें खाली सटा दे यहां पर आपस में, अब क्या होगा, क्या होगा, तरतरा जाएगा वहीं पर। ओके, तार है श्याम, लाओ तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। अब आओ यहां, आओ भाई आओ, तार लाओ। कुछ आखिरी शब्द लाओ इधर। विज्ञान क्या मांगता है, खराब है क्या अच्छा है, ए खराब है क्या अच्छा है? अच्छा ले आओ, लेके आओ, इसको पकड़ो, इसमें थोड़ा खतरा है। ठीक है, कैसे कैसे इसको मार दे, ये भी तो किसी का सुहाग होगा। नहीं होगा सुहाग, हंस दिया तुम लोग खाली। इधर आओ, इधर आओ। लाने रे, तुम कथी कर रहा है, तुम साला अलग दुनिया में खोया हुआ है। ठीक, तुम भी आओ, चप्पल खोल के आना, जूता खोल के आना, लाओ इधर। है, नहीं छोड़ दो ना तुम, खाली इसको छीलो ना इसको,
उछिला हुआ है, इसको छिलो ना, कल उछिला हुआ है। इधर आओ, इधर आओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ठीक है, तुम और देख जाओ। हाँ, ऊपर इसको उसको पकड़ो, इसको पकड़ो। इस दुन्नू को इसे सटाना, ठीक है ना, इसके हाथ पे नहीं। ठीक है ना, ध्यान से सटाना, ठीक है। रुक जाओ, हाथ में नहीं सटाना, अभी रुक जाओ। करंट नहीं लगा देना, हाँ सटाओ आपस में। सटा दिया, तू ही मत सट जाना, ठीक है। और पीछे करो, बॉल पहले अच्छा है, पहले बॉल चेक करो ना। ये भाई तू रह है ना, तू जा भाई जा। हमारी ये आदमी ये घन चक्कर है, ठीक है ना। बॉल वहां अंदर पड़ा होगा, इससे अस्सी के पास लेके आओ, है ना। बल्कि तो इतना बॉल अंदर पड़ा हुआ है, देखो। तो बउआ, अगर इस वाले बच्चे को लाना, बीच से दिखाइए, इस वाले को भाई एक निकाल दे, नहीं तो ना 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 तुमने तो चाहिए रहा कि साला मास्टर नहीं पड़ जाए बिहार, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको, गरम तो हो गया है तुमको हम बचाए हैं। देखो, अगर मैं इसको ऐसे टच करवा दिया, आओ तुम, आओ तो इधर, इसको पकड़ो यहाँ से। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, अच्छा। हाँ, अब क्या हुआ, पहले भी पहले भी ये कुछ इस तरह से जो शो कर रहा था यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम भाग रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगाकर इसको ऑन करूंगा, ठीक है ना, जै, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, तो थोड़ा सा भाई इधर हो जाना, ठीक है ना तुम। तो वैसे ही ये क्या करेगा, देखिएगा। प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब हुआ ऊपर करना, प्लस का मतलब हुआ अगर लाल वाला प्लस है तो ये क्या है, माइनस। अब देखो, इस तरफ प्लस हो गया, इस तरफ माइनस। कई लोगों को लगता है करंट आएगा यहाँ से चढ़ के यहाँ से चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मैं बताता क्या क्या होता है। अब ये सारा माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अब ये सब आपस में बतियाएगा। हे दोस्त कहने जाए छे माइनस ओने ना, जो ओने माइनस और धक्का देता हूँ तो कहने चल, तो यह प्लस है। बराती में क्या होता है, आदमी गया एने मन ओने बैठल है, जाए छी घूम के आवे छी, ठेका ओने है, एने है, पूरा बराती ओने घूम गया। उसको जैसे ठेका मिला, पूरा बराती क्या हो गया, घूम गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागना चाहेंगे, प्लस की ओर। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागना चाहेंगे, तो अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लस की ओर भागे, क्योंकि इसके पास क्या आ गया अब हुआ, पीडी। पीडी मतलब अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या एन उन्ने भागेंगे या प्लस की तरफ भागेंगे, भागे। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां भागे, तो बताइए, इसके पास करंट अब आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एन उन्ने नहीं भाग रहे, बल्कि सबको एक दिशा मिल गया। क्या मिल गया बुआ, क्या अगर मैं इसको हटवा दूं तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी भाग रहा है, और इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, भाग रहा है। दोनों में अंतर क्या है, बस इतने खेल तो समझाना था। इसमें क्या है, डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन, और इसमें क्या है, रैंडम। क्या है बउआ, तो क्या करंट जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, क्या वो करंट को लेके आता है क्या, या उसी के अंदर जो चीज है उसको ठीक करता है, कोई चीज लेकर। अगर कोई चीज लेकर आता और इसके अंदर से करंट ऐसे निकलता, करंट आता और इस रास्ते से होकर करंट यहां से जाता और यहां से निकल जाता, तो हम अगर इसको हटा करके, इसको छोड़े तो खाली तार पकड़ो, है ना, इसको हटा करके अगर हम ये डालते इंसुलेटर का, ठीक है, तो करंट अगर कोई बाहरी चीज होता तो करंट भी आता है ऐसे बाहर से, इसके ऊपर मूव करता और इससे निकल जाता। लेकिन ये कहता है कि हम बाहर से तो आ ही नहीं रहे हैं,
हम तो इसके अंदर है। अगर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हमारे चीजों को कैरी करेगा, और इसके अंदर नहीं है तो कैरी। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहा है, इसको मूव करवाने वाला कौन है? ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, इस इधर वाले इस प्लस के वैल्यू को बढ़ा दूं तो मूवमेंट धीरे होगा कि मूवमेंट तेज हो जाएगा? आप बताओ ना। यहाँ पर बच्चा कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर मैं इधर के प्लस को बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा या धीरे धीरे खींचेगा? तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज बुलाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा और किसको? तो इसी प्लस माइनस को तो वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? और तेज से भागेगा तो क्या होगा? करंट की वैल्यू भी क्या होगी? वोल्टेज कम हो रहे, मतलब ये वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन धीरे धीरे। वोल्टेज ज्यादा हो रहे, क्या मतलब हुआ? करंट आ रहा है, मतलब चार्ज आ रहा है, लेकिन आप कैसे आ रहा है? तेजी से आ रहा है। तो एक बात हमको बताइए, इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर करंट पहले से मौजूद है कि नहीं? कंडक्टर के अंदर खाली तुमने क्या किया उसको? हाँ, कुछ अलग से किया नहीं, बल्कि क्या दिया है? कुछ वैसे ही वाला बात हुआ कि एक आदमी आया और मेरे घर में बेंच बना दिया। क्या बना दिया? तुम जाओ बाबू, क्या बना दिया बुआ? बेंच। तो आप मान के चलिए उसने बेंच बना दिया, तो हम उसने क्या किया? मेरे यहाँ से लकड़ी लिया, फेविकॉल लिया, मेरे ही घर पे सब कुछ पड़ा हुआ, तो उसने बेंच बना दिया। दूसरे आदमी ने बोला ओ ये आदमी बेंच बनाता है, उसको ही बुलाओ अपना बेंच बना देंगे। तो बोला मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो कैसे बनाएंगे? देना तो सब कुछ आप ही को पड़ेगा, हम कुछ बाहर से लेकर नहीं आते हैं। तो करंट भी आया, बोला करंट चाहिए, बोले दे देंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आओ। इंसुलेटर बोलेगा मेरे पास अपना इलेक्ट्रॉन, तो कहते हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम लोग को मूव वूव करवा नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ लेकर थोड़ी ना आते हैं, हम तो खाली बताते हैं कि थोड़ा जाना किन्ने है, हमारा उसमें कोई योगदान। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिया हूं तो मैं थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं तो बस तुमको रास्ता दिया हूं कि ऐसे ऐसे बना लो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। तो हाँ, ये एक बात बताइए, आज के बाद कोई पूछेगा कि कंडक्टर में क्या है, तो देखिएगा दिया गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया बउआ? तो आप बताइए, इसको बोलते हैं क्रॉस। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज गुजरा, लेकिन एगो प्लस है एगो, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी गुजर रहा है सब क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर नेट करंट आया, लेकिन यहाँ पे नेट करंट है, लेकिन नेट करंट क्या है बुआ? जीरो। इस वाले में पैसा कमा रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। दो बातें हैं, एक बिल्कुल भी नहीं कमाना और एक होता है कमा के नहीं बचना। तो जो आदमी कमा रहा है अगर वो कल चाहे तो पैसा बचा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है वो पैसा चाह के बचा सकता है क्या? तो एक होता है कि करेंटे नहीं है और एक होता है करंट है बच नहीं रहा है उसको। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो बताइए इसमें करंट है कि नहीं है? इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट, लेकिन जैसे ये दो तार लगाएंगे तो करंट। तो क्या इसका चार्ज मोशन में नहीं था? पहले वाले में मोशन में था, लेकिन उसकी दिशा क्या थी? रैंडम। क्या बोलेंगे? लेकिन ये लगाने के बाद, तार लगाने के बाद इसकी दिशा कितनी हो जाएगी? एक, मतलब इसमें करंट आएगा। तो अब यहां पर क्या लेकर आया बउआ? तो आप बताइए करंट के लिए क्या जरूरत है? गलत। करंट के लिए पहली जरूरत है कि किससे करंट गुजरेगा। करंट के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? तो किससे गुजरेगा? किससे गुजरेगा? दूसरी चीज क्या जरूरी है? कंडक्टर लग गया। उसके बाद क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि उसके मोशन वाले चीजों को एक डायरेक्शन में करवाने के लिए मोशन, इसीलिए क्या चाहिए बुआ? तो आज तक हम लोग जो ई परिभाषा पढ़ रहे थे, तो 10वां क्लास में जो भी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है, अब किसी टीचर ने अगर सुधार करके लिखवा दिया तो अलग बात है, बट अगर मैं आपको जनरल परिभाषा बताता हूं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या ये बात सही है? बोलिए। एक होता महान वैज्ञानिक है, यहाँ पे सीतामढ़ी में तो खैर अलग तरह का वैज्ञानिक है, जो लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड करंट। बोलिए जियो राजा, क्या बात है? क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास? कोई इस स्तर से नहीं सोच रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया विद्युत धारा आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक,
अब एक सवाल है कि ठीक है सर, तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? तो हम बोलेंगे यहां पर इसकी परिभाषा में I बराबर जितना ज्यादा चार्ज आएगा करंट उतना ज्यादा होगा। समझना, हर एक लेक्चर आज का आपका बेस कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, ठीक। जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? करंट। आप सोच के देखो, अब एगो तार है, तुम्हारे घर का तार है ना, तो इसी तार से कई बार बॉल बहुत तेजी से जलता है और इसी तार से बॉल कहीं मध्यम जलता है कई बार। तो ये जो तरवा है इसमें तो इलेक्ट्रॉनवा तो सेम जा रहा होगा सब बार, लेकिन होता क्या है कि जब आपका वोल्टेज बढ़ गया, ध्यान से समझना, क्या बढ़ गया मतलब ये प्लस बढ़ गया तो माइनस वाला क्या तेजी से दौड़ के जाएगा, और जब तेजी से दौड़ के गया तो क्या बोलेंगे उसके पास? करंट की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि समय क्या लगा, कम समय तो करंट, और अगर वोल्टेज कम गया तो न से बोला रावा ना हो, रुक ना यार, आ रहल छी कौन बरकत। तो आप कैसे जा रहे हैं? धीरे धीरे। तो बॉल भी कैसे जलता है? तो आप बताइए वहां टाइम क्या लगा, तो करंट क्या हुआ? तो एक दूसरे के इन्वर्सली चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है तो क्या लिखेंगे? समझ में आया? टी नीचे क्यों होता है? धीरे धीरे चलेगा इलेक्ट्रॉन तो करंट क्या होगा? कम। अब फास्ट घूमेगा तो, और इलेक्ट्रॉन को तेजी या फास्ट करना किसके हाथ में है? समझ में आ रहा है? वोल्टेज बढ़ने से ओम का नियम, सब आपको पूरा खेले समझ में आ रहा है कि कैसे पकड़ा था ओम का नियम, ठीक है। अब सवाल है क्यों एक बार में पूरा का मान निकालना संभव, इसीलिए छोटा छोटा मान को चेक करना ज्यादा अच्छा होता है। और जो भी चीज समय के साथ बदलता है उसे रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? दर के साथ, इतना के दर से ब्याज लगेगा। तो कोई पूछेगा क्या होता है करंट, तो आप बोलिएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या बोलेंगे बुआ? करंट, या सॉरी चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इन वन डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन बुआ? इन सारे शब्दों को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? करंट, ठीक है। अब एक सवाल आता है, सर उस बच्चे ने अभी किसी ने बोला वहां पर, तो मैंने शुरू में गलत कर दिया, बस बोला कि इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इलेक्ट्रॉन पे क्यों रोक दिया? चार्ज क्यों बोले? इलेक्ट्रॉन बोलिए, इलेक्ट्रॉन ने परवाह कर रहा है। नहीं, यहां पर भी एक खेल है, इंट्रोडक्शन को ढंग से समझिए। सबसे पहला एक चीज है, क्या बउआ? क्या है बउआ? सॉलिड। अच्छा, सॉलिड का एक पार्ट है कंडक्टर, और आपको मैं बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर कौन मूव करता है प्यारे बच्चों? बी, सेमी कंडक्टर, नाम सुने हो? अर्धचालक, आगे आप केमिस्ट्री में सुनते रहोगे। तो इसमें एक क्या खेल होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर भागता है तो वह जगह खाली हो जाता है। इलेक्ट्रॉन किसी स्थान से निकलेगा तो वह जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो दो चीज का मूवमेंट होता है, खाली को बोलते हैं होल, और प्लस कौन? तो यहाँ पे करंट के लिए कौन जिम्मेवार है? होल भी जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? करंट। सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब आता है दूसरा, सॉलिड के बाद अगला क्या आता है बुआ? लिक्विड। लिक्विड में एक नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर है, और तीसरा चैप्टर की चौथा चैप्टर केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो जब आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है, मैं आपको बहुत पुराने घटना बता रहा हूँ, 2017 के आसपास में घटना हुई थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक टीचर थे, मतलब उसमें बहुत 8-10 बच्चा पढ़ा रहे होंगे, बहुत हो गया, ठीक है ना, उतने बच्चे पढ़ा रहे थे। तो उसमें भुटकिनवा टीचर थे, पर्सनालिटी भी नहीं था, उसमें अभी भी नहीं है, ठीक है ना। तो तब और नहीं था, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, पढ़ाया तो कोई वैल्यू दे नहीं रहा था हमको। तो क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ कि एक केमिस्ट्री के टीचर ने, यहाँ के सुप्रसिद्ध केमिस्ट्री के टीचर ने सुप्रसिद्ध फिजिक्स के टीचर से आपस में लड़ाई चालू कर दी, ठीक है ना। तो आप तो खैर फिजिक्स के टीचर उतना है भी नहीं, जा भी चुके हैं, ठीक है ना। तो आपस में लड़ाई चालू कर दी। लड़ाई का मुख्य मुद्दा क्या था? एक आदमी ने बोला कि हम इसको एनोड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो दूसरे ने बोला, मतलब वो अपने में पढ़ाए होंगे कि ये कैथोड होता है, एक एनोड और एक क्या हुआ? कैथोड। अब इसके लिए आपस में उन्होंने बोला, किसी बच्चे ने बोला कि सर आपने यहाँ एनोड लिखवाया पर हमारे सर तो कैथोड लिखवाए हुए हैं, तो तुम्हारे सर गलत है।
ठीक, अब ये बात उनको जाके बोले कि आपने गलती क्यों पढ़ा दिया हमको, तो बोले कि नहीं वो गलत है, उसको जाके बोलो ठीक करने के लिए। अब ये आदमी गूगल पे सर्च करे तो इनका भी बात सही है, वो सर्च करे तो उनका भी बात सही है। गूगल क्या है, उनको तो बोले कि 10 को पानी पीने का फायदा तो फायदा बता देगा, बोलेगा नुकसान तो नुकसान बता देगा। वो कोई अलग, गूगल कुछ अलग चीज थोड़ी ना होता है। अब आपस में क्या हुआ, टकराव चालू, ये लो पैसा, वो लो पैसा, पढ़ के आना, ये करके आना, जितनी कमेंटबाजी होती सब हुआ। फिर हमारे पास मैटर है कि सर आप बताइए तो ये क्या होता है। हम बोले ये क्या हुआ, क्या है, पहले मामला क्या है मार्केट में। तो सर ऐसे ऐसी की बात है, ये सारी चीज चल रही। हम बोले दोनों के दोनों एक नंबर एक गधा है, ठीक है ना, किसी ने भी ढंग से पढ़ाई किया नहीं। अगर किया होता तो समझ में आता कि दोनों एनसीईआरटी सही कह रहा है। केमिस्ट्री में जो चीजें होती है उसमें होता है डिस्चार्जिंग, कि आप क्या करते हो, एक बैटरी बनाते हो, वो बैटरी इसलिए बनाते हो ताकि तुम सप्लाई दे सको। तो उनका खेल डिस्चार्जिंग का है, तो किसी पर से जा रहा है तो वहां से निकल रहा होगा। और जब हम फिजिक्स में मेन इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उससे जब हम सप्लाई करते हो तो हमारा खेल चार्जिंग का होता है। तो एनोड होगा या कैथोड होगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो उसमें लिखा हुआ था चार्जिंग, इसी वजह से उसके पिक्चर ऐसा दिया हुआ था, और इसमें लिखा हुआ डिस्चार्जिंग इसीलिए ऐसा दिया हुआ है। घर से रट के आइएगा तो नहीं होगा भाई, कि नहीं देख लिए हम सही तो हम सही, भाई कंडीशंस भी तो देख, है ना। जी 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 ऐसा बोला है ना, और ये तो लाइव भी है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो खैर मैं सर को नहीं बोले, बच्चों को बोले, बच्चों ने जाके समझा दिया सामने वाले सर लोगों को कि ऐसे ऐसे की बात है। फिर मामला क्या हुआ, शांत की तरफ बढ़ा। तो मेरा एक सिंपल सा बात है मेरे बच्चों, कि अगर इस फिजिक्स में कोई भी बोलता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर फॉर्मूला गलत है, तो आप बोलो कि हाँ कंडीशन होगा तो गलत हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला गलत। साइंस का कोई भी चीज फिक्स है क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम 2 बना के दिखा देंगे, बोलिए हम बना के दिखा देते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली, तो किसी ने कंडीशन तो नहीं पूछा ना, उसने सीधा बोला होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कोई फिक्स चीज है, लेकिन लोग लड़ जाते हैं। हमसे कोई बंदा कोई सवाल पूछता है, कभी आज तक बोले कि यही होगा, हम बोले भाई रुक जाओ भाई, मुझे भी तो देखने दो क्या कैसे पूछ रहे हो तुम। इसीलिए साइंस में जवाब से पहले सवाल पूछ देखिए, ठीक है। क्या 2 चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है, कंडीशन देखिए क्या है, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा ऐसी चीजें आएगा तो एक बार आप ध्यान रखिएगा कि अभी एक बार थोड़ा देख ले, कंडीशंस देख ले, चीजों को देख ले, तब समझ में आएगा, ठीक। खैर अब मैं बात करता हूं यहां पर, ये सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ, ये प्लस और ये क्या है माइनस। तो ऐसे हालात में क्या हुआ देखिएगा, पॉजिटिव आयंस, तो इसमें कौन मूव करता है बुआ, बोलना। अच्छा अगला आता है गैस। गैस में याद है ट्यूब रहता है एगो, अरे इलेक्ट्रॉन का खोज डिस्चार्ज ट्यूब, याद आया, जे थॉमसन। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप मान के चलिए सपोज करके देखो, दुगो पति पत्नी है या लड़का लड़की है और आपस में हाथ पकड़ के जा रहा है आराम से, पूरा पूरा भरा हुआ वैसे, कोई एगो रैंडम आदमी है ये सीधे भागते दौड़ते भाग जाए, तो सबका हाथ वाथ तोड़ते हुए नहीं निकल जाएगा, अलग अलग नहीं कर देगा उसको, बोलिए। उसके जो आपस में जोड़ा उसको वो क्या कर देगा, तो एक बन जाएगा पॉजिटिव आयंस, एक क्या बन जाएगा। तो आप बताए यहाँ पे जैसे वो निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। कौन सा आयंस बन जाएगा, डिटेल जानकारी बाद में। तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक कौन करेगा। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, सॉलिड में कितने चीजों की वजह से करंट आती है, तो 2, एक पहले कौन सा हुआ, दूसरा कंडक्टर के लिए कौन है, सेमीकंडक्टर के लिए, और लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और गैस के लिए। ये कहना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते, सही है क्या, बोलिए सही है क्या। तो फिर हमें ये गलत क्यों पढ़ाया गया, क्यों हमारे खराब दिमाग को और खराब किया गया, क्यों। पैसे को वापस ले ले क्या सर, रुक जाओ, आपको ये बताया नहीं गया, लेकिन इस तरह का आइडिया है लोगों के पास कि हम उसको क्या मान के पढ़ाए थे, इसीलिए आधी उधरी बात बोले थे कि इलेक्ट्रॉन है, अब पीछे की बात उतना नहीं बता पाते। लेकिन अब जो मैंने आपको धागा खोला है वो पूरा धागा खोल दिया है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो आप देखिए हम लोग भी अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो किसको मान के भी पढ़ेंगे,
लेकिन ये मत मानिए कि ये संपूर्ण सही है, ये अपने आप में थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। ठीक, एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा में हम किसके लिए बात करेंगे बउआ? कंडक्टर। तो चलिए मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या कोई आदमी अगर हमसे ये बोलता है हाँ कि हमें स्कूल में ये गलत पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो आखिर इस बात का सत्यता क्या है? इस बात की सत्यता ये है कि मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास यहाँ पर क्या है बुआ? कंडक्टर। और कंडक्टर बना होता है एटम से। एटम के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बुआ? जिनने मन उनने घूमता है। ऐसा गुण जिसमें पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि ये कंडक्टर है, पर इसके अंदर कोई भी अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है क्या? लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि वो चक्का इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। बोलना हाँ। लेकिन जैसे इसमें हम क्या लगा देंगे बउआ? जैसे इसमें क्या लगा देंगे? तार। तो इस तार को लगाने से क्या मैंने करंट लाया? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके जो उचक्का इलेक्ट्रॉन था जो एनए से उनने घूम रहा था, अब उसको क्या मिल गया? एक दिशा मिल गया कि प्लस वाला की तरफ भाग। तो जिधर भागेगा तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज का मोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ नेट चार्ज का कोई मोशन। 5 गो एनए का तो 5 गो एनओ भाग गया, जितना कमाया उतना खर्चो हो गया, तो कुछ बचेगा। लेकिन इसमें खाली क्या हो रहा है? कमाई हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें करंट आएगा। तो करंट लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? पर ये प्रॉपर्टी इंसुलेटर में पाया, कुचालक में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मूव भी नहीं कर सकता, इसीलिए कुचालक में तार भी सटा दोगे तो करंट आने वाला। इतना बात समझ में आया? अच्छा, क्या करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से आता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, सेमी कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, गैस के अंदर। तो क्या कोई ये बात कह देना कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, वो सही है क्या अपने आप में? नहीं ना है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि अभी ये सब जो पढ़े हो ये इंटर लेवल की बातें हैं, यहाँ पे आपकी बात होगी। ठीक, थोड़ा सा और अगर आगे हम जाएंगे ना, हम खुद इसको गलत करने वाले हैं। लेकिन अभी ये बात बोल देंगे तो फिर इसकी वैल्यू नहीं आएगा। आगे मैं आगे जाऊंगा ना 8वां चैप्टर में, तो बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का कोई प्रवाह नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन, इलेक्ट्रो मैकेनिक वेव। खैर उतना बातों को छोड़िए, हम है काटने के लिए, तब तक अभी इस पे चलते हैं। ठीक है बच्चे लोग, परिभाषा लिख ले प्यारे बच्चों। हाँ, वो तो आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो, ये डिपेंड किस पे आएगा? बैटरी पे आएगा। क्योंकि किससे लाओगे? ये बैटरी से लाओगे। और किससे लाओगे? जनरेटर से लाओगे। तो ये सब तो आगे टॉपिक है ना, वहां पढ़ेंगे जनरेटर उसमें। ठीक है ना? क्या? हाँ 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 हाँ, ऐसे कैसे? इस दुनिया में गलत पढ़ोगे तभी तो सही होगा। इस दुनिया में जो साइंस पढ़ रहे हो क्या वो सही है क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता, तुमने देखा है क्या उसको वैसे घूमते हुए? इलेक्ट्रॉन को ऐसे देखोगे तो पार्टिकल, ऐसे देखोगे तो पार्टिकल, और नहीं देखोगे तो वेव। इलेक्ट्रॉन पता है क्या है? देखो, ये तो वही वाला बात है, देखे तो पेन बन गया, नहीं देखे तो ये पेन से खत्म हो गया। मतलब देखेंगे तो लड़का, नहीं देखे तो लड़की, तुरंत जेंडर चेंज। ऐसा होता है, ऐसा है चीज, है ना? खैर वो उतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत आगे चल जाएंगे, उतना पैसा नहीं दियो। ठीक है ना? लिखो, लिखोगे डेफिनेशन। इतना से अच्छा चुपचाप लिखवा दी होते, बात खत्म रहता। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, हाँ फ्लो 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 मतलब बह जाना भावनाओं में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, फ्रॉम given cross section area, from given cross section area of conductor। हेलो कौन? हाँ कंडक्टर, एक मिनट लाइन पर ना, कंडक्टर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। हाँ बोलिए सर जी। ठीक है, अच्छा तो सर पढ़ा के आते हैं 5 मिनट में। ठीक है ठीक है, हो गया। लिख लिया तुम लोग? क्या इसको लिखने में कोई तकलीफ है? तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, लिखो इसको। और अब हमारे पास हिम्मत नहीं बचा,
अब बाद में, ठीक है ना, एगो बकवास में समय बीत गया।